कंटिन्यूअस बदल जाए, सदा स्फुरत मोर मने। मीन्स ये जो वैष्णव भजन है नरोत्तम दास ठाकुर की लाइव टेलीकास्ट देखते हुए इसको लिख रहे हैं। बिल्कुल जो भगवान की अष्टकालीय लीलाएं हैं बिल्कुल उनके हृदय में प्रकाशित हो रही हैं और उन लीलाओं को वो लिख रहे हैं। क्या है? सदाय स्फुरक मोरे मने, कि ये यही चीज जो मैं भी देख रहा हूँ, जो मैं यही कॉन्टिन्यूअस मतलब यही सदा स्फुरित होते रहे। तो भगवान का धाम क्या है, भगवान कैसे लीलाएं करते हैं और क्या क्या वहाँ पर एक्टिविटीज़ होती है, उसमें सब कुछ इसमें वर्णन है। कि तारा मध्य रत्नासन बसी आछन दोई जना श्याम संगे सुंदरी राधिका, कि ऐसे एक रत्न का आसन है जो कि कमल के पंखुड़ियों के बीच में है और अष्ट जो भगवान की सखियाँ कमल की पंखुड़ियों पर विराजमान हैं। और ऐसे ही प्रत्येक एक मतलब अष्ट जो पंखुड़ी है उस एक पंखुड़ी की 8-8 पंखुड़ी होती हैं, उन एक पंखुड़ी की 8-8 पंखुड़ी होती हैं। ऐसे ही तो जैसे भगवान हैं और राधा रानी बैठे हुए हैं और अष्ट सखियाँ बैठी हुई हैं, ऐसे करके 8 ऐसे होते होते भगवान के साथ 64 करोड़ जो वो होती हैं सेविकाएँ और सखियाँ वहीं पर रहती हैं, लीला में वो करती हैं। और क्या होता है कि हास्य परिहास्य संभाषण है, आपस में हास परिहास हो रहा है, संभाषण हो रहा है। और यही जो लीलाएं देख रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर, यही चाह रहे हैं कि हमेशा नित्य ही मेरे हृदय में प्रकाशित होता रहे। और ये भगवान का इंटरनल या अंतरंगा या कह सकते हैं कि भगवान का ये जो नित्य जो अष्टकालीय लीलाएं हैं ये गोलोक धाम में होती हैं। और उसी को प्रकाशित करने के लिए भगवान यहाँ पर अवतरित होते हैं धारा धाम पे, वही दिखाने के लिए, वही मतलब उसका ट्रेलर देने के लिए। जैसे कि यहाँ आकर के थोड़े दिन के लिए ट्रेलर देके जाते हैं और वही लीलाएं नित्य वहाँ पर होती रहती है। तो जैसा कि सीसी में चल रहा है चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के अंतरंग कारण, इंटरनल रीज़न, कि चैतन्य महाप्रभु धराधाम पर क्यों प्रकट हुए थे, ये चल रहा है अभी। तो इसी पे चर्चा करने के लिए आज आदेश दिया हुआ है, मिला हुआ है, तो हम प्रयास करेंगे। तो बेसिकली 3 रसों का आज के जो श्लोक है, ये चैतन्य चरितामृत आदि लीला का चैप्टर 4 का श्लोक संख्या कौन है? 24, 25, 26। ये भगवान के आने का अंतरंग कारण में से ही एक कारण है। तो भगवान उन लीलाओं को यहाँ पर प्रकाशित करना चाह रहे हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले गुरु परंपरा से वरिष्ठ वैष्णवों से आशीर्वाद ले लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। मुखम करोति वाचालम पंगुलंघयेत गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। गुरु की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ ढाक सकता है और कोई मूक व्यक्ति, गूंगा व्यक्ति भी बोलने में वाचाल हो सकता है। तो वही गुरु की कृपा से हम प्रयास करेंगे इस पर चर्चा करने का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा श्लोक है आज का श्लोक, बिल्कुल पढ़ करके दिल खुश हो गया। बिल्कुल प्रयास करेंगे अपनी शुद्धिकरण करने के लिए और आप लोग के आनंद को वृद्धि करने का, भगवान के कुछ लीलाओं का श्रवण कीर्तन करने का, क्योंकि इसी से भक्तों का आपस में संबंध बनता है कि नहीं। कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रिमन्ति च। इसके नसीब में ही गिरना लिखा हुआ है, क्या करें हम। तो ये अगर भक्त लोग आपस में जुड़ करके, और ये इस्कॉन के 7 पर्पस में से एक पर्पस है कि नहीं, भक्तों को व्यवस्था देना कि भगवान के लीलाओं का, भगवान के कथाओं को श्रवण कर सकें। तो ये सभी भक्तों को ऐसा व्यवस्था देने के लिए ही प्रभुपाद जी ने इस्कॉन का निर्माण किया है। ये 7 पर्पस में एक पर्पस है, लिखा हुआ है। तो यही कि प्रत्येक भक्त आए हैं, भागवतम क्लास श्रवण करें, या फिर आपस में भक्त लोग मिल करके और भगवान के कथाओं का चर्चा करें, आपस में मनन करें, श्रवण करें, कीर्तन करें। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने वाले हैं, जैसा सीसी में हमारे चल रहा है उसके अनुसार। तो भगवान क्यों प्रकट होते हैं, आने का क्या कारण होता है? क्या भगवान को कोई, जैसे कि हम लोग घर बदलते हैं, एक घर से दूसरे घर में जाते हैं ऐसे करके, तो क्या भगवान को कोई तकलीफ हो रही होती है गोलोक में, कुछ दिक्कत? नहीं, मैं प्रश्न नहीं पूछा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सॉरी। अच्छा ठीक है, बोल लीजिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। युग युग, बार बार भगवान हर युग में ऐसे प्रकट होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये भगवान के आने का एक्सटर्नल रीजन होता है। भगवान जब आते हैं साधुओं का परित्राण करने के लिए, या दुष्टों का नाश करने के लिए, या धर्म का स्थापना करने के लिए, है ना। तो ये सब भगवान का एक्सटर्नल रीजन होता है आने का, बाह्य कारण होता है। ये आंतरिक कारण नहीं होता है। आंतरिक कारण यहाँ पर इस चैप्टर में वर्णन किया है चैतन्य महाप्रभु के। जैसे कि किसी भी कार्य करने का बाहरी कोई कारण होता है कि ऊपर से मैं ये कर रहा हूँ, और अंदर से कोई दूसरा कारण होता है ना, तो वो चल रहा है इसमें। तो बेसिकली इसके बारे में बता रहे हैं भगवान, सुखदेव गोस्वामी 9th कैंटो के आखिरी जो 9वें स्कंद में सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे करके, ऐसे जैसे कि ईशानु कथा आती है 9वें स्कंद में। ईशानु कथा मतलब जो ईश के अनुगत हैं उनकी कथाएं। 10वां स्कंद आश्रय तत्व आने वाला है, जो कि भगवान का पूरा मुखार बिंदु है एक तरह से, उसको वर्णन करेंगे। उससे पहले 9 स्कंद जो ईशानु कथा है उसमें 2 वंश का वर्णन आता है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। तो पहले सूर्यवंश का वर्णन किए हैं 1 से लेकर के 14 तक, फिर 13 तक, 14 से 24 में वर्णन किए हैं चंद्रवंश का। तो बिल्कुल सारा चंद्रवंश का वर्णन करते हुए, कंक्लूड करते हुए कृष्ण पे आए हैं। भाई कृष्ण मतलब घूम फिर करके सुखदेव गोस्वामी को कृष्ण पे आना था, परीक्षित महाराज को ये कृष्ण का ही सुनाना था। तो अब बिल्कुल अब घूमते हुए आते हैं। इसके बाद बताते हैं कि क्यों भगवान आते हैं लीला करने के लिए, मतलब क्यों आते हैं भगवान इस धराधाम पे। तो सुखदेव गोस्वामी ने बताया है, कलौ जनस्य माना नाम शोक दुख शोक तमोनुगय और अनुग्रहाय भक्ता नाम सुपुण्यम वेतनोद यशः। ये भगवान का आने का मेन कारण होता है। क्या? कलौ जनस्य माना नाम। बेसिकली देखिए, जब भगवान आए थे द्वापर युग में, आज का जो तीनों श्लोक भी है वो कृष्ण के लीला का है, डेट्स वाई हम ये ले रहे हैं। तो जो भगवान आए थे द्वापर के एंड में आए थे, मतलब द्वापर कितने साल का है? 8,64,000 साल है ना।
और 8,64,000 साल में अगर हम देखें कि आखिरी के 125 साल में के लिए आए हैं, तो 8,64,000 सामने के मतलब लाख के सामने 100 साल क्या है? कुछ नहीं, एक तरह से है, कुछ भी नहीं है। और वो भी बीच में नहीं आए थे, लास्ट में आए हैं बिल्कुल। भगवान के जाते ही कृष्ण स्वधाम गते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलु नष्ट दिशा में से पुनः, तो भगवान के जाते ही कलयुग स्टार्ट हो गया था। तो क्या भगवान द्वापर में तो आए हैं, लेकिन द्वापर के लोगों के लिए आए थे? नहीं। और भगवान आए भी थे द्वापर में, जब धराधाम पे थे भी, तो मुश्किल से गिने चुने 100, 200 या फिर 50 लोगों को मालूम था कि ये कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है कि नहीं? अब देखिए, दुर्योधन के सामने उन्होंने पूरा विराट रूप दिखा भी दिया था, तो भी क्या दुर्योधन बोल रहा है? एक नंबर का मायावादी है, देखो योगी आदमी, पकड़ो इसको, पकड़ो, बांधो। आदेश दे रहा था कि पकड़ के मारो इसको, बांधो। योगी आदमी, दिखाने के बावजूद भी नहीं पता चल रहा था। तो इसलिए यहाँ कर रहे हैं कलऊ जनस्य माना नाम, दुख शोक तमोनुदम, कि विशेष रूप से कलयुग के लोगों का सारा दुख, शोक और जो भी ताप से हम तपित हो रहे हैं, तीनों तापों से, उसको हटाने के लिए अनुग्रहाय भक्ता नाम, विशेष रूप से अनुग्रहाय कलयुग भक्ता नाम। इस कलयुग के विशेष रूप से जो हमारे जैसे विशेष जो भक्त हैं, विशेष पतित लोग हैं, उन पे अनुग्रहाय भक्ता नाम भगवान आ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? सुपुण्यम वेतनोदयसः, अलग अलग लीला करके, अलग अलग ड्रामा नाटक करके अपने यश को बढ़ा रहे हैं, ताकि हम उनके नाम गुण रूप लीलाओं का चर्चा कर सके और उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके और अट्रैक्ट होकर वापस जा सके। देखिए, हम इस भौतिक जगत में हम सब संबंध बनाना चाहते हैं, कोई पति का संबंध, पत्नी का संबंध, या पुत्र का संबंध, ऑफिस में संबंध, सामाजिक संबंध, ये सब बनाना चाहते हैं। तो ये भगवान आते हैं और ये सारे संबंधों परिकरों को लेकर के आते हैं और उनके साथ संबंध बना के दिखाते हैं कि देखो, ये जो आप बना रहे हो भाई टेम्पररी संबंध है, ये मेरा इटर्नल रिलेशन है। और जो जहाँ से हम आए हुए हैं गोलोक से, वो कोई ऐसा नहीं कि जाके निर्वाण में ब्रह्म में विलीन हो जाना है, वहाँ भी आनंद है, वहाँ भी रस है। और आ करके सारा ये सब लीला करके दिखाते हैं। क्यों? हमें अट्रैक्ट करने के लिए, विशेष रूप से कलु जनस्य माना नाम, कलयुग के जनों को अट्रैक्ट करने के लिए आते हैं भगवान, ये लीला करते हैं। तो आज का श्लोक हम पढ़ते हैं, फिर और इस पे हम चर्चा करेंगे कि ये श्लोक संख्या है स्कंद 4 आदि लीला का अध्याय 4 और श्लोक संख्या 24। माता मोर पुत्र भावे करे न बंधन, अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। आप लोग बोलिए, बहुत सुंदर श्लोक है ये, बोलिए एक एक बार रिपीट, तीनों श्लोक को करेंगे। करे न बंधन, पहले मैं बोलूँगा, फिर पीछे से एक एक लाइन आप लोग बोलिएगा। माता मोर पुत्र भावे करे न बंधन, अतिहीन ज्ञान करे लालल पालन। माता मोर पुत्र भावे करे न बंधन, अतिहीन ज्ञान करे लालन पालन। हाँ, इजी बंगला है, समझ सकते हैं हम कि माता मोर पुत्र भावे करे न बंधन, कि माता जो है मेरी मम्मी पुत्र का भाव जैसे मेरे प्रति रख करके मुझे क्या कर रही है? बंधन बांध रही है। अभी दिवाली जैसे आने वाला है, उखल बंधन का लीला आने वाला है और कई दिन तक ये लीला आगे चर्चा होने वाला है इस पर। तो अतिहीन ज्ञान करे लालन पालन, अतिहीन ज्ञान करे मतलब कि मेरे को बहुत ज्ञान से हीन समझ करके, या मेरे को बहुत मतलब कहते हैं ना उसको मूर्ख समझ के, बुर्बक समझ करके कि मेरा लालन पालन मम्मी मेरा कर रही है, कि अगर मैं लालन पालन नहीं करूँगी तो कौन करेगा इसका। जैसे हर एक मदर को ऐसा लगता है, उसके जब छोटा बच्चा होता है उसके गोदी में, तो मैं इसको कपड़े नहीं पहनाऊँगी, मैं इसको नहीं नहलाऊँगी, मैं इसको दूध नहीं पिलाऊँगी, तो कौन करेगा। अब ये तो मूर्ख है, इसको तो अपना अच्छा बुरा कुछ नहीं मालूम है, तो मुझे ही तो करना पड़ेगा ना। तो वही मैया यशोदा यहाँ पर
मतलब भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अति हीन ज्ञान करे लालन पालन। इसमें क्या अनुवाद में लिख रहे हैं, मेरी माता कभी कभी अपने पुत्र के रूप में मुझे बांध देती है और वह मुझे अत्यंत असहाय समझकर मेरा लालन पालन करती है। क्या समझ करके? असहाय समझ करके मेरा लालन पालन करती है। ठीक है, तो तीनों श्लोकों पहले पढ़ देते हैं, फिर एक एक करके तीनों पे चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 25 आता है, पढ़िए साथ में। सखा शुद्ध सख्य करे स्कंदे आरोहण, सखा शुद्ध सख्य करे स्कंदे आरोहण, तुम्ही कोण बड़ लोक तुम्ही आम्ही सम, तुम्ही कोण बड़ लोक तुम्ही आम्ही सम। हाँ, ये भी आसान बंगला है। तो उनके मित्र का क्या भाव होता है कि सखा शुद्ध सखे करे कंधे आरोहण, कि कंधे पर चढ़ जाते हैं वो जो सखा शुद्ध साख्य भाव में। तुम्ही कौन बड़ा लोक तुम्ही आमी सम, कि तुम कौन मेरे से बड़ा हो, तुम ही तो मेरे जैसे ही हो, तुम ही तो मेरे समान हो, ये कह के कंधे पर चढ़ जाते हैं भगवान के। इसमें लिख रहे हैं, मेरे मित्र शुद्ध मैत्री के कारण मेरे कंधों पर यह कहते हुए चढ़ जाते हैं कि तुम किस तरह से बड़े व्यक्ति हो, तुम और हम तो समान हैं, मतलब हम दोनों समान लेवल के, ये कह के कंधे पर चढ़ जाते हैं। ठीक है, अगला श्लोक है 26 नंबर श्लोक है, पढ़ते हैं इसको। प्रिया यदि मान करी करये भर्सन, प्रिया यदि मान करी करये भर्सन, वेद स्तुति हैते हरे से मोर मन, वेद स्तुति हैते हरे से मोर मन। हाँ, ये भी आसान है। प्रिया यदि मान करी करय भर्सन, कि कोई मेरे से प्रेम करने वाली, ये गोपियाँ मान करके नाराज करके भर्सन करती हैं, डांटती हैं, गाली देती हैं, तो वेद स्तुति हैते हरे से ही मोर मन, वो मुझे इतना अच्छा लगता है जितना कि वेदों की स्तुतियाँ जो दिव्य प्रबंध है या ब्रह्म संहिता है, ये कोई खड़ा होकर पाठ करे तो ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है जितना क्या अच्छा लगता है, गोपियों के मुंह से गाली सुनना अच्छा लगता है। मतलब यही कह रहे हैं ना यहाँ, यदि मेरी प्रियतमा रूठकर मेरी भर्त्सना करती है तो वह वेदों की पावन स्तुतियों से बढ़कर मेरे मन का हरण कर लेती है, मतलब वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ये भगवान का इंटरनल रीजन है आने का, ये लीलाओं का आस्वादन करना चाहते हैं और इन लीलाओं का हमें श्रवण के माध्यम से आस्वादन कराना चाहते हैं भगवान। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, गौरतः भगवान लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। जैसे कि कोई अगर मान लीजिए पिता होता है, कई सारे उसके पुत्र हैं, कुछ समझदार पुत्र होते हैं जो कि अपना अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते हैं, अच्छा नौकरी वोकरी लेते हैं, कुछ पुत्र गधे रह जाते हैं जिनका नौकरी वगैरह नहीं लगता है, तो पिता को उस पुत्र का भी ज़्यादा ध्यान रखना होता है, उसका चिंता रहता है यार ये कुछ नहीं कर पाए, पता नहीं इसका कैसे मतलब होगा, है कि नहीं। तो वैसे ही भगवान के देखिए, भगवान बोल रहे ममय वांसो जीव लोगे जीव भूत सनातना, या सर्वयंसु कौनते अहम बीज प्रदत्त पिता, सबके बीज प्रदत्त पिता भगवान है, हर लोग के उनका। लेकिन विशेष रूप से जो कलयुग में हमारे जैसे लोग होते हैं ना, वो इतने ढीठ लोग होते हैं कि भगवान को पता है कि इनका अगर मैं छोड़ दूंगा तो इनका कुछ नहीं होना है, इसीलिए लास्ट में आते हैं और ये सब करके ड्रामा करके सब लीला करके हमें दिखाते हैं ताकि हम अट्रैक्ट हो सके। देखिए हम सबको कोई ना कोई ऐसा चाहिए होता है अपने जीवन में हीरो, जिससे हम अट्रैक्ट हो सके, जिसके बारे में देख सके, जिसके बारे में हम सुन सके, जिसके बारे में हम स्मरण कर सके, है ना। तभी इतने बड़े बड़े देखिए टीवी शो वगैरह चल रहा है, बड़े बड़े हॉलीवुड बॉलीवुड वगैरह चल रहा है, या क्रिकेट वगैरह हो रहा है, ओलंपिक्स होते हैं, सब T20 होते हैं, सब क्यों होते हैं? ताकि हमारे इंटरटेनमेंट हमारा हो सके और किसी से हम
प्रभावित हो सके, आकर्षित हो सके, किसी को रोल मॉडल मान सके। तो ऐसे कृष्ण आते हैं और ये हर तरह का लीला करते हैं, हर तरह के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग तरह की लीलाएं करते हैं। जैसे कि जो मातृ लेवल की जो स्त्रियां हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये जो माता वाला सारा लीला कर रहे हैं, बाल लीलाएँ कर रहे हैं, या जो किशोर अवस्था के हैं या जो लंपट आदमी हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए भगवान गोपियों के साथ अभी जैसे कि रासलीला वगैरह करते हैं, ताकि भाई तुम क्या मतलब एक गर्लफ्रेंड दो, देखो 30 करोड़ गोपियाँ साथ में नृत्य की थी, इतनी सारी गर्लफ्रेंड है, या कोई एक पत्नी हो, किसी का 2 पत्नी हो, 16 हज़ार हमारी पत्नी है। मतलब अलग अलग लीलाएं करके कुछ सुपर हीरोइक एक्टिविटी दिखाते हैं कि 7 साल के जब थे तो हाथ पे क्या कर लिए, गोवर्धन उठा लिए, ये दिखाने के लिए देखो मेरे से बलवान कोई नहीं। और अलग अलग लीलाएं करते हैं। क्यों? कलऊ जनस्य माना नाम शोक तमोनुदम, कि हमारे लिए ये सब लीलाएं करते हैं ताकि हमें आकर्षित कर सके अपने तरफ, ताकि हम उनको एक रोल मॉडल की तरफ, एक हीरो की तरफ देखें और उनसे संबंध बनाने का प्रयास करें, और इन कथाओं का श्रवण कीर्तन करके शुद्ध हो करके दोबारा से आध्यात्मिक जगत वापस लौटे जहाँ से हम आए हुए हैं। ये कारण होता है भगवान का जैसे कि आने का, हमारा भलाई करने के लिए। तो इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर एक एक श्लोक पे चर्चा करेंगे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि उपनिषदों के अनुसार सारे जीव परम पुरुष भगवान पर आश्रित हैं। जैसा कि कहा गया है कठोपनिषद में 5.3, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विद्धाति कामान। एक सनातन व्यक्ति द्वारा अन्य सारे सनातन जीवों का पालन किया जाता है। चूँकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अन्य सारे जीवों का पालन करते हैं, अतएव वे जीव उनके आश्रित रहते हैं। अतएव वे जीव मतलब हम लोग उन पे आश्रित रहते हैं क्योंकि वो पालन करते हैं। यहाँ तक कि प्रेम व्यवहार के आदान प्रदान के समय भी भक्त उन पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, फिर अगले स्टेंजा में प्रभुपाद लिख रहे हैं, किंतु अत्यंत शुद्ध दिव्य प्रेम के विनिमय के अवसर पर कभी कभी आश्रित भक्त प्रधान पुरुष के ऊपर भी प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, जैसे मैया यशोदा यहाँ पर जमा रही हैं। जो कोई प्रेम पूर्वक भगवान के उनके माता पिता के रूप में व्यवहार करता है, वह कभी कभी भगवान के पद का भी अतिक्रमण कर जाता है। मतलब छोटा बच्चा समझ के उनको डांटता है, मारता है, ऐसे। इसी प्रकार उनकी प्रेमिकाएं भी कभी कभी भगवान के पद से आगे बढ़ जाती हैं, उनको भूल जाती हैं भगवान, उन्हीं को डांटती हैं। किंतु ऐसे प्रयास उच्चतम प्रेम के प्रतीक हैं। केवल शुद्ध प्रेम से ही भगवान पर आश्रित प्रेमी भक्त की भर्त्सना करता है। भगवान इस भर्त्सना का आनंद लेते हैं, इसे बहुत ही प्रेम से स्वीकार करते हैं। स्वाभाविक प्रेम के प्रदर्शन से ऐसे कार्य अत्यंत मनोरंजक बन जाते हैं। आदर पूर्वक भगवान की पूजा करते समय ऐसा सहज प्रेम प्रकट नहीं हो पाता, क्योंकि भक्त भगवान को अपने से श्रेष्ठ मानता है। भक्ति के विधि विधान तो उनके लिए हैं जिनमें ईश्वर का सहज प्रेम जागृत नहीं हुआ है। जब सहज प्रेम जागृत उत्पन्न हो जाता है, तब सारे विधि विधान गौण हो जाते हैं और वे तब ईश्वर तथा भक्त के बीच शुद्ध प्रेम प्रकट होता है। यद्यपि प्रेम की स्थिति, ऐसी स्थिति में भक्त कभी कभी भगवान से श्रेष्ठ जान पड़ता है या विधि विधानों का उल्लंघन करता प्रतीत होता है, किंतु ऐसे व्यवहार भय तथा सम्मान से युक्त विधि विधानों के माध्यम से प्रकट होने वाले सामान्य व्यवहारों से कहीं अधिक उन्नत होते हैं। समझ गए? जो भक्त भगवान के प्रेम में पूरी तरह अनुरक्त होने के कारण समस्त उपाधियों से वास्तव में मुक्त होता है, वह ईश्वर के प्रति स्वयं स्फूर्त रागानुगा प्रेम प्रकट करता है, जो विधि विधानों से युक्त भक्ति से सदैव श्रेष्ठ होता है। मतलब विधि भक्ति से रागानुगा भक्ति श्रेष्ठ होता है। प्रेमी तथा प्रेमिका के बीच प्रयुक्त होने वाली अनौपचारिक भाषा शुद्ध स्नेह की परिचालक है। तब भक्तगण अपने प्रियतम को अत्यंत आदर के पात्र के रूप में पूजते हैं।
जब स्वयं स्फूर्त भेदभावों का अभाव दृष्टिगोचर होता है, जब नव दीक्षित भक्त उन वैदिक निर्देशों का पालन करता है जो भगवान के शुद्ध प्रेम से रहित भक्तों को नियंत्रित करते हैं, तो वह ईश्वर के प्रति स्वयं स्फूर्त प्रेम प्रदर्शित करने वाले भक्त की तुलना में ऊपर से अधिक सम्माननीय लग सकता है। मीन्स जो प्रेमा भक्ति या भाव भक्ति के स्तर पे है, जो कोई रागात्मिका भक्त है, रागानुगा भक्ति कर रहा है, वो जो कार्य कर रहा है, जो नव दीक्षित कार्य कर रहा है भगवान की भक्ति में, तो नव दीक्षित दिख सकता है ऊपर से कि बहुत अच्छे से नियम पालन कर रहा है, बहुत अच्छे से जो नवधा भक्ति है उसका पालन कर रहा है, या जो पंचरात्रिका विधि का पालन कर रहा है। लेकिन जो रागानुगा जो भक्त का जो भगवान के साथ जो जिस भक्ति का पालन कर रहा होगा या जिस तरीके से सेवा कर रहा है, वो दिख सकता है ऊपर से कि निकृष्ट है, ये दिख सकता है ऊपर से निकृष्ट है। और जो नव दीक्षित भक्त है जो अभी साधना भक्ति कर रहा है, वो दिख सकता है कि बहुत अच्छे से नियम पालन कर रहा है, लेकिन वो श्रेष्ठ है इसके कंपैरिजन में। जैसे कि एक एग्जाम्पल भी आता है, जो पुरुषोत्तम चौबे की जो पत्नी थी, मदन मोहन को जब खिचड़ी बना के दिया करती थी तो दातुन करती रहती थी और उसी दातुन के पिछले भाग से चला दिया करती थी खिचड़ी, है कि नहीं, कि भगवान को जल्दी बना के खिलाना है भाई, बच्चों को, अपने बच्चों को देना। बच्चों के साथ में भगवान को भी एक थाली भगवान को, एक था 2 थाली बच्चों को देती थी, कोई अलग से भोग लगाने के वैसे देना कोई ऐसे नहीं, और उसी दातुन से दातुन करते पीछे से चला देती थी ऐसे। तो सनातन गोस्वामी देखे तो खूब डांटे उनको, क्या कर रही हो आप, भगवान हैं, परम पुरुषोत्तम भगवान, ऐसे थोड़ी ना करना चाहिए। तो देखने से ऊपर से लग सकता है ये कि कितना गलत व्यवहार है, और किसी को ऐसा थोड़ा ना करना, अपना जूठा भगवान को खिलाना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए। या पांचरात्रिक विधि में ऐसा नहीं बताया गया है कि भाई भगवान को ऐसा जूठा करके खिलाओ, तो क्या वो गलत कर रही है? नहीं, वो भी गलत नहीं कर रही हैं, उनका स्तर अलग है। भगवान सपने में आकर के बोले जब सनातन गोस्वामी को, तुमने क्या ये सब नियम कानून उनको सिखा दिया, अब मेरे को प्रणाम करते हैं, दंडवत मारते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता ये, अब मैं उनके यहाँ नहीं रहूँगा, तुम ही मेरे को लेकर के आओ। वो अब सुबह सुबह उठते हैं, अब सुबह सुबह उठ के प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, इसके बाद सब कुछ वो करते हैं। पहले बच्चों के जैसा कि बच्चों के साथ भगवान उनके खेला करते थे, जैसे बच्चों को डांटती थी वैसे भगवान को भी मदन मोहन को डांट देती थी पुरुषोत्तम चौबे की पत्नी। तो ये देखने से ऊपर से लग सकता है कि गलत व्यवहार है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि नहीं, ये उनके तुलना में नव दीक्षित भक्त जो वो करते हैं उनकी तुलना में उन्नत है, भले बाहर से लगे कि नहीं खराब व्यवहार हो रहा है, स्तर अलग अलग है। किंतु वस्तुतः ऐसा रागानुगा प्रेम विधि भक्ति से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। ऐसा शुद्ध भगवत प्रेम स्नेही भक्त द्वारा की गई सम्मान युक्त भक्ति से सभी प्रकार से अधिक महिमामय होता है। और यही भक्ति भगवान इसी को रिलीज करते हैं, इसी को भगवान ये करके दिखाते हैं कि हम ऐसी लीलाओं को देख करके उनसे आकर्षित होकर के आगे बढ़ सकें। जैसे कि हम एक लेक्चर में रुक्मणी कृष्ण जी बता रहे थे कि जैसे कि एनवाई में कि हम जो साधक भक्त हैं यहाँ पर साधना भक्ति में लगे हुए हैं, इस्कॉन में दीक्षा लेकर के या दीक्षा लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो जो हमारा ये गुरु परंपरा है या जिस परंपरा में हम आ रहे हैं, ये हम किस स्तर के भक्त हैं, हम सब ये रागानुगा भक्त हैं, रागानुगा स्तर के हैं, रागानुगा में कनिष्ठ लेवल पे हैं। रागानुगा भक्ति हम सब कर रहे हैं। किसको पालन कर रहे हैं? रागानुगा भक्त कौन होता है? जो किसी रागात्मिका भक्त को पालन कर करके और राग लेवल पे भक्ति कर रहा होता है, भाव भक्ति कर रहा होता है ना। तो जो हम यहाँ पर इस्कॉन में आ रहे हैं, साधना भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, सुबह सुबह उठते हैं, नहा धो करके आते हैं, मंगला आरती अटेंड करते हैं, माला झोली घिसते हैं, माला करते हैं, सब कर रहे हैं। क्यों? अगर देखिए, अगर हम ये सब करते रहेंगे, जो कि ये पंचरात्रिक विधि का पालन करेंगे, तो हम एक तरह से ही हम सब भागवत विधि के असली में फॉलोअर हैं। हम सब रागानुगा भक्ति, जो हमारा जो मार्ग ही है ना, ये रागानुगा मार्ग है, रागानुगा मार्ग को हम वो, लेकिन अभी हम कनिष्ठ स्तर पे हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके मध्यम स्तर पे जाएंगे, फिर उन्नत स्तर पे या उत्तम स्तर पे जाएंगे, और धीरे धीरे जो भक्ति के नवधा भक्ति के आसक्ति, रुचि, भाव, प्रेम, निष्ठा वगैरह सब ये सब प्राप्त करेंगे हम। जैसे कि
एक मान लीजिए आम का पेड़ है, तो उसमें कोई कच्चा आम लटका हुआ है, तो अगर वो टिका रहेगा आम के पेड़ पर, टिका रहेगा 2-4 महीने, तो क्या होगा, धीरे 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 करके वो जो अमिया है बड़ा होगा और पकेगा, एक दिन पक करके मीठा होगा। अब आम है, वो आम का बच्चा है, आम का पेड़ के नीचे लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि कुछ और वो बन जाएगा। तो वैसे ही हम लोग जो है ये रागात्मिका भक्त को पालन कर रहे हैं। प्रभुपाद कैसे हैं, रागात्मिका भक्त हैं। आप देखिए हमारे गुरु परंपरा में कौन कौन है, जैसे कहते हैं ना कि भाई पता मैं किस खानदान से बिलोंग करता हूँ, तो ऐसे हमें सोचना चाहिए कि हम किसके खानदान से बिलोंग करते हैं। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं ना कि गदाधर मोर कुल, कि मैं किसके कुल का हूँ, गदाधर के कुल का हूँ, मतलब राधा रानी के कुल का हूँ। अब देखिए हमारे गुरु परंपरा में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कौन है, ये रूप मंजरी हैं, लवंग मंजरी हैं, सब मंजरियों में श्रेष्ठ हैं, सब गोपियां और मंजरियां हैं हमारे खानदान में। मतलब जिस गुरु शिष्य परंपरा में हम आ रहे हैं, कितने उन्नत वैष्णव हैं, सब भगवान के अतरंग पार्षद हैं। उनके नीचे आइए क्या बोलते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज नयनमयी मंजरी हैं, जो भगवान के और राधा रानी को जो कृपा कटाक्ष जिसे कृष्ण को आकर्षित करती हैं, उनके मूर्तिमान स्वरूप हैं, नयन मणिमयी मंजरी हैं। तो ये या प्रभुपाद जी हैं, भगवान ये सब बहुत उन्नत वैष्णव हैं, भगवान के सब गोपियाँ और भगवान के सखियाँ हैं, और उनके परिवार में हम आ रहे हैं, उनके वंश में आ रहे हैं। तो जो जैसे मैं मान लीजिए मेरे दादाजी के पास अरब रुपए था, मैं उनके वंश में आ रहा हूँ, तो वो अरब रुपए हमें मिलेगा, करोड़ रुपए अरब रुपए मिलेगा। कोई अगर बिल्कुल रोड पे जन्म लेंगे तो जो उनके पास बाप दादा के पास रहेगा वही तो मिलेगा ना। जैसे कि ब्रह्मा जी वो कह रहे तत्व अनुकंपा सुसुमिक्ष माणो भुंजा नेवात्म कृतम विपागम हृदवार बपुर भी विद्या नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। ये दाय भाग अधिकार हो जाता है उस भक्त का जो कि भक्ति में लगा रहता है अपने कर्म फल को भोगते हुए। ऐसे हम अगर कर्म फल को अपने भोगते हुए और हृदय वाक और मन से भगवान की सेवा करते हुए अगर लगे रहेंगे, तो जो ये जो भक्ति का पद है, मतलब एक बच्चे को जीवित रहने मात्र से ही जो उसकी बाप दादा की संपत्ति हो जाती है, उसका हक हो जाता है उस पर, है कि नहीं। कानूनी रूप से भी हक हो जाता है कि पिता का ये पैतृक संपत्ति है, अगर बेटा नलायक नहीं था, बेटा अगर जिंदा है, तो बाप की संपत्ति वो घर बेटे के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है कि नहीं। वैसे ही अगर हम भक्ति में लगे रहें, जो हम जिस इस्कॉन में आए हुए, जिस परंपरा में आए हुए, पालन करते हुए अगर हम चल जाए ना, तो सोचे कि कितने बड़े खानदान से हैं और क्या हमें मिला। अभी जो बाप दादा को जो मिला है वही तो हमें मिलेगा ना। और सब कौन है, कृष्ण प्रेम सबको प्राप्त है। अगर हम लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त होगा। और जो ये रस है अलग अलग साख्य रस, 3 श्लोक में, एक में साख्य रस, एक में वात्सल्य रस और एक में माधुर्य रस का वर्णन किया गया इन तीनों श्लोकों में। तो ये जो रस हैं, ये हमारे गुरु परंपरा सब इसी रस को अनुभूत किए हुए हैं। और हमें भी निश्चित रूप से अगर हम अच्छे से साधना भक्ति का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हमें भी ये सब प्राप्त होगा। तो बिल्कुल ये सोच करके उत्साह से भक्ति करना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं, जैसे हम पढ़ाई करते हैं, क्यों पढ़ते हैं भाई, तो कि प्लेसमेंट होगा, अच्छी कंपनी में जाएगा, अच्छा पैकेज मिलेगा। तो ये सोच करके उत्साह से के बचपन से 5 साल की उम्र से हम लग जाते हैं पढ़ने। आज तो 3 ही साल से लग जा रहे हैं, प्रेप और पता नहीं क्या क्या होने लगा है दिल्ली में। हम लोग तो 5 साल से शुरू किए थे, तो ये लग जाते हैं और 25 साल में जाके तब जाके नौकरी होती है। लेकिन पहले से उत्साह से पढ़ाई करते हैं, क्यों, अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा नौकरी मिलेगा तो अच्छी लड़की से शादी होगा या अच्छा घर खरीदेंगे, है कि नहीं, उस उत्साह में। तो वैसे ही इस उत्साह में कि अगर मैं भक्ति जीवन भर करता रहूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, क्या चीज़ मिलेगा। भगवान के धाम जाऊँगा तो भगवान का धाम किसका बना हुआ है, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, चिंतामणि धाम है। चिंता करिए और वो चीज़ बोलना भी नहीं पड़ेगा, सोचने मात्र से वो चीज़ मिल जाता है। अब यहाँ पर किसी का बहुत बड़ा से बड़ा पैकेज हो जाएगा, लाख रुपए का, करोड़ रुपए का, यही अरब रुपए का पैकेज हो जाएगा, करने पे वो मिलेगा, है कि नहीं। लेकिन भगवान के धाम में देखिए चिंतामणि, सोच लिए बस बैठ के यहाँ पर, बस बोले भी नहीं, सोच लिए, हाँ जी आ गया 10 अरब रुपए, ये भगवान का धाम है। तो जब जानेंगे इन चीज़ों को, भगवान इसीलिए आते हैं, ये सब लीलाएं करते हैं कि ये सब लीलाएं सुने हम। कलयुग के देखिए, हम भगवान 5000 वर्ष पहले लीला करके गए हैं, आज हम उनको श्रवण कर रहे हैं ताकि श्रवण करके भगवान के उसमें रुचि आ सके। अच्छा, भगवान ऐसे भी हैं, भगवान के माता पिता भी होते हैं, ये भगवान के सखा भी होते हैं। इस तरीके से मैं भागवतम वो कर रहा था, मैं एक श्लोक लेता हूँ, माता उस पर
जैसे कि ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 9 और श्लोक संख्या 4 है। इसमें सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, ताम स्तन्य काम आस्याद्य मथनंती जनती जननी हरि गृहीत्वा दधि मंथानम न्यस्त्य अधर प्रीतिम आवहनम। क्या बोल रहे हैं कि ताम स्तन्य कामः, कि ताम तब स्तन्य कामः, स्तन कामी हो गया भगवान। मतलब भगवान अपने आप में आत्मा राम भगवान पूर्ण काम है। जैसे हमारे कोई भी अगर इच्छा हो तो उसे पूर्ति करने के लिए सेकेंड पर्सन की जरूरत पड़ती है, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता है। भगवान अपने आप में पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णम पूर्णस्य पूर्णमादाय। भगवान आत्मा राम है, पूर्ण काम है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूर्ण काम भगवान, वो आत्मा राम भगवान यहाँ पर क्या हो गए, स्तन्य काम, स्तन कामी हो गए। कि मम्मी जब मेरे माँ मेरे को दूध पिलाएगी तो मेरा पेट वो होगा, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। देखिए ये लीला कर रहे हैं भगवान। और आसाद्य मंथनम जननी हरि, इसीलिए जब भी भगवान, अब देखिए भागवतम में कहीं भी पढ़ेंगे ना तो सुखदेव गोस्वामी का एक विशेष शैली है भागवतम को प्रेजेंट करने का। जब भी कोई अति मानवीय या बहुत तुच्छ लीला भगवान का, बहुत तुच्छ मानवीय लीला जब प्रकट कर रहे होंगे ना, तो भगवान के भगवत्ता को भी, ऐश्वर्य को भी उसी श्लोक में प्रकट कर देते हैं सुखदेव गोस्वामी। जैसे कि इस श्लोक में अगर आप देखें तो भगवान को स्तन कामी अगर बोल रहे हैं तो उसी श्लोक में बोल रहे हैं जननीम हरि। किसके पास गए, जननीम हरि, जो हरि के जननी है। हरि मतलब भगवान विष्णु, जो विष्णु, जब एक छोटे बच्चे का वर्णन कर रहे हैं उसी श्लोक में फिर हरि का वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण नहीं लिख रहे हैं, ये बालक अर्भक नहीं लिख रहे हैं, जननीम हरि, हरि अपने उसके पास गए, ताकि भगवान ये साधारण बच्चा नहीं है, भगवान है, वो दिखाते भी रह रहे हैं। या फिर गृहीत्वा दधि मंथानम न्यस्तेत ध्यत प्रीतिम आवहनम। प्रीतिम मतलब प्रेम, आवहन, आवहन मतलब ढो ढो करके, अपने भक्तों के लिए भगवान प्रेम को ढो ढो करके लाया करते थे। मीन्स ये जो भी लीला कर रहे हैं भगवान अपनी भक्तों के प्रसन्नता के लिए करते हैं। भगवान को इसकी कोई जरूरत नहीं, अपने आप में भगवान आत्माराम पूर्ण काम है। जैसे कि एक स्टोरी आता है गर्ग संहिता में कि एक बार की बात है, पानी गांव में हम लोग मगर पैदल चल कर के जब ट्रेनिंग में थे तो जाना था वृंदावन, दिल्ली से वृंदावन पैदल चल चल के। तो अलग अलग गाँव में अलग अलग रात में रुकते थे, कहीं पेट्रोल पंप पे रुकते थे, कहीं कोई स्कूल होता है गांव में वहाँ रुकते थे, या कहीं कोई अपने घर में रहने को जगह दे देते तो वहाँ रुकते थे, या कहीं तो कोई व्यवस्था पहले से नहीं करके रखते थे जहाँ पर जिस गाँव में रुक गए। तो ऐसे करके पानी गाँव में एक बार हम रुके थे। तो पानी गांव वृंदावन से थोड़ी दूर पे, तो वहाँ पर एक लीला सुनाया जा रहा था। तो राधा रमन महाराज आए थे, एक लीला सुनाए थे बहुत अच्छा गर्ग संहिता से। तो उसमें उसी पानी गांव में एक बार दुर्वासा मुनि आए हुए थे, दुर्वासा मुनि। और दुर्वासा मुनि आ करके उधर गांव में भेजवाएं कि बहुत भूखा हूँ और भोजन बना के लाओ जल्दी से, मुझे कई दिनों से भूखा हूँ मैं। तो सारी भाई जो गोपियाँ थी गई घर से अपने, मतलब जब सबको पता लगा तो भोजन बना करके और ले करके आने के लिए। तो जब भोजन बना करके ले करके आ रही थी तो बीच में अब यमुना जी हैं, और यमुना जी बिल्कुल भरी हुई हैं, बड़ा चिंतित, नाव भी नहीं है, यमुना जी भरी हुई हैं, और दोनों हाथ में भाई टोकरी ले करके सर पे रख करके और लेके जाके भाई मुनि को खिलाना है, साधु को खिलाना है, तो साधु भी नाराज़ हो जाएगा, बड़ा फजीहत में पड़ी। तो इसके बाद फिर वहीं चिंतित होकर के घूम रही थी तो कृष्ण दिखे। तो कृष्ण बोले कि क्यों चिंतित हो, क्या हो गया तुम लोगों को? तो बोली कि तुमसे मतलब? तो बोली नहीं बताओ, बहुत चिंतित दिख रही हो, ऐसे भी तो तुम्हारा कुछ होने वाला है नहीं, तो बता दो। तो बोली कि चलो ठीक है, सोची कि ऐसे चलो इसको बता ही देते हैं, कभी कभी अजीब सा काम कर देता है ये। तो बताई कि देखो हमें ले जाना है, वहाँ पर दुर्वासा मुनि लेके आए हुए हैं और बहुत बड़े साधु, उनको खिलाना है और ये सब खाने का सामान है, लेकिन यमुना जी कैसे पार करें? बोले ओह इतना छोटा समस्या, अच्छा छोटा समस्या, तुम पार करा दो, लो ये सब लेके पार कर जाओ, खिलाओ तुम। बोले इतना छोटा समस्या मेरे सामने? बोले ठीक है जाओ, जा करके यमुना से बोल दो कि अगर कृष्ण पूर्ण ब्रह्मचारी हैं, कभी मानसिक रूप से भी कोई अगर स्त्री का चिंतन नहीं किए हैं तो यमुना जी रास्ता दे दें। तो सारी गोपियाँ सुन करके हंसने लगी, ओ भाई साहब बोल कौन रहा है बताओ, अभी कुछ ही दिन पहले रास हमारे साथ किए हैं, बताओ
मतलब पूर्ण ब्रह्मचारी, कभी चिंतन ना किए हो, मतलब इसके मन में तो स्त्रियों का चिंतन छोड़ के कोई चिंतन ही नहीं आता है, और बोल रहा है क्या कि पूर्ण ब्रह्मचारी हो तो यमुना रास्ता दे दे। तो अब गोपियाँ हंसने लगी, लेकिन बोली जाकर बोलते बोलो एक बार बोलो। तो बोली कि चलो बोल के देख लेते हैं, ऐसे भी मरता क्या नहीं करना, ऐसे भी पार नहीं हो रहा, वैसे भी पार, चलो बोल के, भाई ये तो नाटक कर रहा है हमारे साथ, छेड़ डालेगी, चलो देख लेते हैं बोल के। तो गोपियाँ गई है, जा करके यमुना जी से बोली कि अगर कृष्ण पूर्ण ब्रह्मचारी हो, कभी मानसिक रूप से भी अगर स्त्री का चिंतन नहीं किए हो, तो हे यमुना देवी रास्ता दे दीजिए आप। तो क्या यमुना देवी दो तरफ हो गई, बिल्कुल मतलब बिल्कुल बीच में मार्ग बन गया, और चल करके सारी गोपियाँ पार हो गई, चल करके गोपियाँ पार हो गई। आश्चर्य हुआ भाई साहब, कैसे हो गया ये, कृष्ण बोल रहा है कि पूर्ण ब्रह्मचारी है। अच्छा जी, उधर गए तो उनको दुर्वासा मुनि को, दुर्वासा ऋषि मुनि वो दुर्वासा और ये दुर्वासा दोनों अलग हैं। शिव जी के जो पुत्र वाले दुर्वासा जो वो हैं दत्तात्रेय के भाई, वो अलग, और ये दुर्वासा अलग हैं। तो ये दुर्वासा ऋषि जब सबको अच्छे से बना करके जो लाई थी, खिलाई, बिल्कुल कई टन भोजन, कई मन भोजन आया था, बिल्कुल छीक करके खाएं। और खाने के बाद जब ये बोली ठीक है बहुत तुम लोगों से प्रसन्न हुआ, जाओ घर जाओ अपने, तो अब जाने को रेडी नहीं हो रही है ये। तो इसके बाद अब कैसे जाए, तो बोले जाओ जाओ घर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बोले कैसे जाए, तो बोले जैसे आई थी वैसे चली जाओ। तो बोले आए थे तो कुछ चली जुगाड़ ला गया, वो जुगाड़ नहीं। तो बोले ठीक है जाओ, और यमुना से बोल देना कि अगर दुर्वासा ने कुछ भी नहीं खाया हो और अपने जीवन में दुर्वा घास के मतलब जो जल है उसको छोड़ करके कुछ भी नहीं खाया पिया हो, तो हे यमुना रास्ता दे देना। तो अब बोली कि देखो वो निकला, ये भी वैसे ही कर रहे हैं। फिर जाकर बोल करके देखी कि हे यमुना, अगर दुर्वासा मुनि ने कुछ भी नहीं खाया हो, और कैसे बोले, इनको भरोसा भी नहीं हो रहा था, हमारे सामने हम बना के लाए थे और पूरा खा के पूरा थाली साफ कर दिए, और बोल रहे कि कुछ भी नहीं खाया हो, तो यमुना वो दे दे, रास्ता दे दे। तो अब बोली कि चलो बोल के देखते हैं, तो यमुना सच में रास्ता दे दी। बहुत आश्चर्य हो रहा था कि बताओ कृष्ण ब्रह्मचारी है और ये साधु कुछ भी नहीं खाया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब इस पार आई तो कृष्ण मिले उनको दोबारा। जब कृष्ण मिले तो बोले कि चलो रास्ता मिल गया था ना, हाँ रास्ता तो मिल गया था। तो इसका बोली लेकिन ऐसा हुआ कैसे, तुम ब्रह्मचारी कैसे हो सकते हो, और वो जो साधु है वो कैसे कुछ नहीं खा सकता है। तो ये वही देखिए, राजसूय यज्ञ में भी एक शर्त था कि वो व्यक्ति अग्र पूजा पे बैठेगा जो पूर्ण ब्रह्मचारी हो, एक शर्त ये भी था। और कौन अग्र पूजा पे बैठा था, कृष्ण बैठे थे, और उसी राज्यसभा में कृष्ण की पत्नियां मौजूद थी, कि पत्नी होते हुए भाई ये ब्रह्मचारी हैं। अच्छा चलिए पत्नियां हो में भी ब्रह्मचारी आदमी रह सकता है, कृष्ण के पुत्र भी मौजूद थे उसी राजसूय सभा में, कि भाई बच्चा भी पैदा करती है, पत्नी भी है हजारों की संख्या में, और ये पूर्ण ब्रह्मचारी हैं, और उनको अगर पूजा पर बैठाया गया था। तो ये कृष्ण है, कृष्ण अपने आप में आत्मा राम है, पूर्ण काम है। कृष्ण अपने लिए कुछ भी नहीं करते, और भागवतम में आता है, कई जगह पे आया है ये। इसका सबसे अच्छा अगर वर्णन पढ़ना है कृष्ण के आत्मा रम्यता का आत्मपूर्ण, तो सीसी अंतलीला का 20वां आखिरी चैप्टर में जो ये श्लोक है, महर्ता मतलब यथा तथा वो विदधाति वो कि मत प्राणनाथस्तु एवं नापर, इसका स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया है, इसका परपट चैतन्य महाप्रभु ने इस पे दिया है, सीसी में वर्णन है, उसमें वर्णन कर रहे हैं कैसे भगवान आत्माराम पूर्ण काम है, कि भगवान जो भी लीलाएं करते हैं ये अपने लिए नहीं करते हैं। कृष्ण तो अपने आप देखिए, महाविष्णु योग माया में लेटे रहते हैं और सब कुछ हो रहा होता है। भगवान बोल रहे हैं गीता में कि मैं किसी चीज़ से कोई भी वो नहीं होता, कोई लिंक ही नहीं है। ये इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड से भगवान खुद वो लिंक नहीं होते हैं। आप ब्रह्म संहिता में पढ़ेंगे तो जब महत्व तो प्रकट होता है तो उस पर वो प्रक्षेप करते हैं, दृष्टि डालते हैं। दृष्टि कौन है, वो सदाशिव हैं। सदाशिव भौतिक प्रकृति के साथ लिंकअप होते हैं और प्रत्येक जीवात्माओं को अपने गर्भ से निकाल कर निविष्ट करते हैं, तब जाके महत्व तो प्रकट होता है। काल तत्व जब तीनों गुणों के साथ मिलता है, तो कोई लिंकअप ही नहीं है कृष्ण का, भगवान का। ये सब भगवान क्यों करते हैं, भक्तों की प्रसन्नता के लिए। जो यहाँ पर आता है ना, प्रीतिम आवहनम, माता के प्रेम को बढ़ाने के लिए। यह अगले श्लोक में आया है कि जब माता उनको स्तनपान करा रही थी तो भगवान क्या करते थे,
इसमें मैं श्लोक ही पढ़ता हूँ कि देख करके भगवान उनको मुस्कुरा देते थे माता के आनंद को बढ़ाने के लिए। जैसे छोटे बच्चे हैं, देखिए छोटा बच्चा ऐसे ही बहुत प्रिय होते हैं, और जो कृष्ण छोटे बच्चे के रूप में तो कितना ज़्यादा प्रिय होंगे। तो ये लीलाएं करते हैं ताकि जो माता तुल्य जो भक्त हैं वो आकर्षित हो सके ऐसे लीलाओं को सुन करके। या फिर भागवतम में आता है ब्रह्म विमोहन लीला में, ये 10वें स्कंद में 13वें अध्याय के 8 नंबर श्लोक में आता है, जिसको देख करके ब्रह्मा जी विमोहित हो जाते हैं। जो इसमें 25 नंबर श्लोक है कि स्कंधे आरोहण, जो स्कंद पर आ करके जो कंधे पर आकर के बच्चे चढ़ जाते हैं, तो उसमें अरिष्टासुर वाले लीला में आता है 10वें स्कंद में भागवत में कि जब कृष्ण के साथ जब वो सब लुका छिपी खेल रहे थे, जो हारने वाली टीम को क्या करना था, कंधे पर बैठा करके लेके जाना था। जब कृष्ण हार जाते थे और कोई गोप सखा आ करके कहता था कि अब चलो मुर्गा बनो, तुम्हारे सर पे चढ़ूंगा, कंधे पे चढ़ूंगा, तो कृष्ण कहते थे कैसे बनूं मैं, जानते नहीं मैं कौन हूँ। कृष्ण कहते थे कि मैं नंद बाबा का बेटा हूँ और मेरे पिताजी के पास मैं राजकुमार हूँ, यहाँ का 9 लाख गाय हैं, तुम्हारे जैसे थोड़ी हो तुम कंधे पे चढ़ोगे, तो तुम चढ़ाओगे नहीं कंधे पे, तो बिल्कुल नहीं चढ़ाऊंगा। तो ऐसे कृष्ण बाल लीलाओं में करते थे। इसमें 8वें स्कंद इसमें आता, देखिए बिभ्रम द्वेषु जठरपटयो शृणवेत्र कक्षे बामे पाणोमसिन कवचम तदपाद फलन अंगिसुम तिष्ठन मध्य स्वपरिसुहृदो ह्रास अनभि स्वय स्वर्गलोक स्मितम विभुजो यज्ञ यज्ञ भूक बाल केली। यज्ञ भूक भगवान कौन है, यज्ञ भूक जो यज्ञ की वो आहुति स्वीकार करते हैं, लेकिन बाल केली में क्या कर रहे हैं कि सारे दोस्तों के साथ बैठे हुए और दूसरों का निकाल के छीन के खा रहे हैं। और ये देख करके स्वर्ग लोके भी मसी बुझे कि बड़े बड़े देवताओं को देख करके आश्चर्य हो रहा कि क्या कर रहे हैं कृष्ण, यही भगवान हैं। और ब्रह्मा जी को यही देख करके वो हो गया कि कैसे हो सकते हैं ऐसे भगवान कि दूसरे मधुमंगल के मुंह का छाछ ऐसे मतलब डायरेक्ट मुंह में ऐसे करते हैं और वो आकर के मुंह में गिर रहा है, उसके मुंह का छीन करके। वो भगवान जो कितना बड़े बड़े योगी लोग भोग लगाते हैं, ध्यान करने का प्रयास करते हैं, जिनके ध्यान में नहीं आता उनके मुंह से छीन करके। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं यज्ञ भूक। यज्ञ भूख मतलब जो यज्ञ का जो यज्ञ में आहुति चढ़ाई जाती वो खाने वाले भगवान अपने मित्रों के मुंह में से निकाल करके छीन के खा रहे हैं। ये बाल लीलाओं में क्या करते थे, तो बोलते थे भगवान कि मैं तुम्हें कंधे पे नहीं चढ़ाऊंगा मैं, तो वो दोस्त लोग क्या बोलते थे, ओह ठीक है आज के बाद चलो जी हट जाओ इसके सामने से, ये राजकुमार है, ये तो बड़ा आदमी है, तो तुम राजकुमार हो तो हमारे साथ क्यों आए हो, तुम तो राजकुमारों के साथ जाके खेलो, हम तो भाई छोटे आदमी हैं, अहीर लोग हैं, तुम तो राजकुमार हो, जाओ जाओ अपने राजकुमारों के साथ। इसको कोई कल से नहीं खिलाएगा, ये राजकुमार है, ये राजकुमारों के साथ रहेगा, ये हमारे साथ नहीं आएगा। तो कृष्ण बोलते थे नहीं नहीं मुझे ले लो अपने साथ, खिला लो खिला लो खिला लो। तो नहीं नहीं तुम तो राजकुमार हो, तुम तो जाओ राजकुमारों के साथ, हमें क्यों कंधे पर चढ़ाओगे, नहीं नहीं खिला लो खिला। भगवान को बिल्कुल रुला देते थे उनके गोपवाल। और फिर भगवान बिल्कुल तैयार होते थे तो उनके कंधे पर चढ़ करके जाते थे, फिर उनको क्षमा करते थे। तो ये बोल रहे ना कि तुम ही आमी सम, तुम हमारे सम हो, तुम कैसे बड़े हो, तुम जैसे मैं हो वैसे तुम हो, हम भी गोपवाल तुम भी गोपवाल। तो ये भाव से उनके स्कंधे आरोहण, स्कंध पे कंधे पे चढ़ जाते थे। या जब कंस को भगवान मारे थे सबके सामने बिल्कुल, और मार करके घसीट रहे थे, बिल्कुल आता है भागवतम में उसमें कि घसीट रहे थे सबको दिखाने के लिए। सारे दोस्तों को देख के बहुत आश्चर्य होता कि अरे यही कृष्ण जिसको हम पटक दिया करते हैं और ये कंस को कैसे मार दिया। तो सत्यापित करने के लिए वो जाते हैं और उसी रेसलिंग के बीच में और जा करके कृष्ण को सबके सामने उठा करके पटकते हैं, लड़ते हैं उनसे, उठा करके पटकते हैं। हाँ देखो ये तो मजबूत नहीं है, वही कमज़ोर होगा इसका मतलब, क्योंकि हम इससे मजबूत हैं, मतलब ये तो हमसे कमज़ोर ही है। ये तो क्या है, ये मैत्री भाव है। और भगवान ऐसी भावों को ये रसास्वादन करने के लिए आते हैं और लीला करते हैं, ताकि हम भी आकर्षित हो सके कि भगवत धाम में भी ऐसी होती हैं, ऐसे संबंध होते हैं, ऐसे लीलाएं होती हैं, और उनका हम कथन पठन कर करके स्मरण कर सके भगवान के, और हम वो हो सके। अगर भगवान बोल दिया जाता कि भगवान जी एक ज्योति हैं, भगवान निराकार हैं, तो वो निराकार पे क्या कोई धम, निराकार में क्या कोई रस आएगा, ये ज्योति में कोई रस आएगा। तो ये रस पाने के लिए, जैसे भगवान के बारे में वेदांत सूत्र में कहा गया है रसो वैसा, या भगवान को रसिक शेखर कहते हैं। हर एक तरह के रस लेने में भगवान बिल्कुल एक्सपर्ट हैं,
और वह रस लेते हैं और रस देते हैं भगवान। कैसे रस देते हैं? 41वें अध्याय में आता है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में, एक मिनट, कि एक इसमें आता है कि कैसे भगवान अलग अलग उनके साथ अलग अलग रेसिप्रोकेशन कर रहे हैं। एक ही भगवान जब वहाँ पर आते हैं मल्ल युद्ध में करने के लिए, तो देखिए जब भगवान रंगमंच में आ रहे हैं, जो कि कंस ने बुलाया हुआ है, रेसलर खड़े हैं, तो वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने एक बहुत अच्छा वो बोला है कि कैसे एक ही व्यक्ति, एक ही कृष्ण, एक ही समय पे, एक ही काल में, एक ही स्थान पे अलग अलग लोगों को अलग अलग रसों का स्वादन कर रहे हैं कृष्ण। जैसे यहाँ पर 3 श्लोक में 3 रस आए हैं, एक ही श्लोक में 10 रस का स्वादन कर रहे हैं कृष्ण। कौन है? मल्लानाम सने निराम नरवराम, मल्लानाम शनि निराम नरवरम स्त्रीनाम स्मर मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो वसतम क्षितिभुजाम शास्त्रा स्वपितो शिशु, मृत्युर्भोजपति विराट विदुषाम तत्वम परम धीमहि, वृष्णि नाम पर देवता इति वदते रंगम गतः साग्रज। कि देखिए एक भगवान कृष्ण एक साथ एक स्थान पर मल्ला नाम अशनि, जो मल्ला जो बड़े बड़े जो मल्ल थे वो देख रहे थे कृष्ण को, तो कैसे अशनि भगवान वज्र के समान दिख रहे हैं, इतना बलवान हिष्ट पुष्ट बिल्कुल वज्र के जैसे उनके सारे अंग दिख रहे हैं। किसको? मल्लों को, चाणूर को, मुष्टिक को, तोसर को, जिनको लड़ना था उनको कैसे दिख रहे हैं भगवान? बिजली बिल्कुल, मतलब वज्र के समान भगवान का अंग दिख रहा है। मल्ला नाम अशनीम और निर्नाम नरवरम, और जो जनसंख्या एकत्रित थी, कॉमन पीपल जो वहाँ पर लोग आए थे, नरवरम, कि ये तो ऐसा कितना सुंदर अद्भुत बच्चा है, ये सारे नरवरम, सारे नरों में वर है, ये मतलब सबसे विशिष्ट, सबसे अद्भुत, सबसे महान बच्चा है। ये तो कॉमन पब्लिक को एक महान बच्चा दिख रहा था, एक विशिष्ट, मतलब कोई एडवांस, जैसे कि हम में से मान लीजिए हम बैठे हुए हैं और मोदी जी भी यहाँ बैठे हों, तो हम में से एक विशिष्ट मोदी जी है ना, तो वैसे एक विशिष्ट व्यक्ति के जैसे दिख रहे थे। मल्ला नाम अशनि नरवरम और स्मरो स्त्री नाम श्रम मूर्तिमान, और सारी जो स्त्रियां बैठी हुई थी, जो कि उनके हम उम्र औरतें बैठी हुई थी, जो स्त्रियां बैठी, उनको कैसे दिख रहे थे? स्मरो मूर्तिमान, कि साक्षात मूर्तिमान कामदेव आके खड़े हो गए हैं। इतने सुंदर दिख रही थी, ओहो सर्वांग सुंदर, जिस अंग पे नजर जाता था उसी अंग को देखते, इतना सुंदर बच्चा है, बिल्कुल देख करके बिल्कुल कामा वेश में आकर्षित हो रही थी। एक ही कृष्ण है, देखिए कैसे कैसे दिख रहे हैं। स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, सारे स्त्रियों को बिल्कुल साक्षात कामदेव ही आ करके आज हमारे बीच में खड़े हो गए, ऐसे दिख रहे थे। और गोपा नाम स्वजनों, सारे जो गोप बाल थे, जो गोप सखा वगैरह या वो आए हुए थे, कैसे कि मेरा स्वजन है, अपना अपना मेरा दोस्त है, या मेरा रिश्तेदार है, या मेरा भाई है, मेरा बेटा, ऐसे गोपा नाम स्वजनों, स्वजन के रूप में देख रहे थे। असताम क्षिति भुजाम शासना, कि जो दुष्ट राजा जो थे, कंस के टाइप के जो और दुष्ट राजा थे, उनको क्या दिख रहा था? ओह कितना बड़ा ये, वो तो एक शासक है, अभी हमें जो पाप किए उसका दंड देगा हमें, ऐसे वही कृष्ण उनको वैसे दिख रहे थे। मतलब जाकी रही भावना जैसी, हरि मूर्ति ने देखी तैसी, है ना, कि जिसकी जैसी भावना थी उसको सेम कृष्ण अलग अलग दिख रहे थे। और स्वपितो शिशु, जो अपने पिता थे नंद बाबा या यशोदा माता, उनको अरे अपना मेरा बेटा है ये, बताओ इतने बड़े बड़े मल्लों से लड़ना पड़ेगा, मेरा मतलब कोमल फूल जैसा मेरा बेटा है, और ये इतने भारी भारी मतलब मल है, इनसे ये कंस लड़वाएगा, बाप रे बाप। अपने बेटा के जैसे देख करके बहुत वो हो रहा था कि कितना पाप होने जा रहा है, कहाँ मेरा बेटा जिसका फूल सा अंग है, और कहाँ ये मोटे मोटे बढ़िया ताकतवर मल, तो ऐसे देख रहे थे। और मृत्युर भोजपति, जो भोजपति हैं कैसे देख रहे हैं? साक्षात मृत्यु आ जाकर के, वो मृत्यु आ रहा है मेरी तरफ, मृत्यु भोजपति और विराट अभिदुषाम
तत्वम परम योगी नाम, जो योगी लोग थे, जो ऋषि महर्षि लोग आए हुए थे यज्ञ धनुर यज्ञ कराने के लिए, वो क्या देखे थे, ओ परम तत्व यही है, बिल्कुल यही साक्षात परम ब्रह्म, ऐसे देख रहे थे। वृष्णि नाम पर देवता इति व्रतिते रंगम गतः साग्रज। और वृष्णिवंशी क्या जो माता पिता जैसे कि वृष्णिवंशी थे, वो क्या पर देवता, यही हमारा देवता है, यही हमारा रक्षा करने के लिए आया है, जिसको आकाशवाणी ने वो किया था। पर देवता, ये हमारा देवता ही हमें रक्षा करने के लिए आया। देखिए एक ही कृष्ण, एक ही बालक एक समय में खड़े हैं और इसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग दृष्टि में दिख रहे हैं। तो ये सब लीलाओं का आस्वादन करने के लिए और आस्वादन कराने के लिए भगवान धराधाम पे प्रकट होते हैं। जैसे कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में कहती हैं ना कि भगवान आप क्यों आते हैं, ताकि हमारे जैसे लोगों को आप श्रवणंती गायंती, श्रवण और गायन करने का मौका देने के लिए आप आते हैं, लीला करते हैं, ताकि हम उनसे आकर्षित होकर के आपकी तरफ, आपके जैसे तत्र लौल्यम ही एक मूल्यम, लौल्यता अपने अंदर प्राप्त कर पाए ये सुन करके। और हम लीलाओं को सुनेंगे तो जैसे रुक्मणी देवी सुन करके, सुत्वा गुणान भुवन सुंदरम, चित्रपत्रपम में कि बिल्कुल मेरा मन निर्लज्ज हो गया और मैं चिट्ठी लिख करके भेजी हूँ, क्यों, सुन करके। यह जो ब्राह्मण पत्नियाँ थी सुन करके कृष्ण के बारे में कृष्ण से आकर्षित हो गई थी और सब कुछ छोड़ करके, पति सुतान्वया भ्रातृ बांधवान, सबको छोड़ करके और कृष्ण से मिलने आए। वैसे भगवान आते हैं, लीला करते हैं, ताकि हम उनके बारे में सुने, पढ़ें, मनन करें, स्मरण करें। और जो हम ये लगे हुए साधना भक्ति में, साधना भक्ति का दृढ़ता से पालन करें। अगर पालन करेंगे तो निश्चित रूप में जो हमें भाव भक्ति या कि जो रागा भक्ति, रागात्मिका भक्त को पालन करते हुए करेंगे, उस भक्ति को प्राप्त करेंगे और भगवान के साथ इन संबंधों में हम रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, साख्य रूप में या वात्सल्य रूप में या माधुर्य रूप में हम कर सकते हैं। तो भगवान आते हैं हमें मौका देने के लिए, हमें आकर्षित करने के लिए। इंटरनल रीजन भगवान का आने का कारण है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो टाइम हो गया है। ठीक है, यस पूछिए पहले। महाविष्णु के बारे में व्याख्या करें तो 3 पुरुष अवतार होते हैं, उसमें एक होते हैं महाविष्णु, दूसरे गर्भोदक, महाविष्णु को कारणोदक साई विष्णु भी कहते हैं, दूसरे होते हैं गर्भोदक साई विष्णु और क्षीरोदक साई विष्णु। अलग अलग तरह के भगवान के अवतार होते हैं, उसमें पुरुषावतार भी एक कैटेगरी है, उसमें 3 होते हैं, तो एक महाविष्णु है। और वही जब आत्यांतिक प्रलय या फिर महाप्रलय होता है, जब पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, तो ये पूरा ब्रह्मांड कहाँ जाता है, महाविष्णु के गर्भ में चला जाता है। हम सब महाविष्णु के गर्भ में जाते हैं और महाविष्णु योग निद्रा में लीन रहते हैं। और योग निद्रा में लीन रहते हुए श्वास छोड़ते हैं तो पूरा ब्रह्मांड फिर से उनके रोम कूपों में, जैसे हमारे रोए होते हैं ना रोम छिद्र, उसमें हर रोम छिद्र में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। तो जब छोड़ते हैं तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं। और जब सांस ऐसे खींचते हैं तो पूरे ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं। तो ब्रह्मा जी का जो पूरा जीवन काल होता है महाविष्णु के एक श्वास के बराबर होता है। सांस छोड़ना और सांस लेने, इसी में आते हैं ब्रह्मा जी, पैदा होते हैं, पूरा सृष्टि करते हैं, करोड़ों अरबों बार हम लोग पैदा होते हैं, मरते हैं, और भगवान के एक सांस के बराबर। तो सोचिए कितने बड़े होंगे महाविष्णु। तो भगवान ये करते हैं, सृष्टि करते हैं और सृष्टि को सिमट लेते हैं। जैसे कि और डीप हो जाएगा, पूरे तत्वों की रचना होती है 5 महतत्वों से, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। फिर जब मिटता है तो पृथ्वी जल में विलीन होता है, जल अग्नि में विलीन होता है, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, वायु फिर इसमें मन में, फिर बुद्धि में, फिर अहंकार में, फिर काल में, फिर गुण में, फिर उसको समेट लेते हैं भगवान। ऐसे करके यही काम है भगवान का। ठीक है, सबसे सर्वोच्च महाविष्णु इस भौतिक जगत में कह सकते हैं। भौतिक जगत में क्या मतलब इस क्रिएशन के लिए ऐसा नहीं है सबसे सर्वोच्च महाविष्णु है। सबसे सर्वोच्च तो कृष्ण है ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो महाविष्णु के भी कारण कृष्ण है, तो कृष्ण सर्वोपरि है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, प्रभु जी का एक प्रश्न है जो प्रभु जी उसका आंसर करेंगे। जी प्रभु जी।
देखिए प्रभु जी आप भक्ति शास्त्री के प्रभु जी वो है, आप ही बताइए, मेरे से ज़्यादा तो आप इंचार्ज हैं, आप ही बताएंगे प्रभु जी। देखिए पंचरात्रि की विधि वो जैसे कि वो विधि है जो कि 5 रातों में शायद भगवान ने नारद जी को या फिर शिव जी ने नारद जी को सुनाया था, ऐसे मैं सुना हूँ। और इसमें जैसे नियम कानून वगैरह बताए गए हैं कि कैसे पूजा पाठ वगैरह, कैसे भोग लगाने की क्या विधि है, ऐसे करके। भागवत विधि जो श्रवण कीर्तन का विधि है, जैसे भागवत श्रवण करना, ये भगवान का नाम जप करना, ये भागवत जैसे कि हमें दोनों हम विधि का पालन करते हैं। ये जो पंचरात्रि की विधि है ये सपोर्ट करती है भागवत विधि को। भागवत विधि अच्छे से हम पालन कर पाएँ, इसके लिए ज़रूरी है कि हम पंचरात्रि की विधि का अच्छे से पालन करें, नियम कानून में बंधे रहें। क्योंकि हमारे स्तर पे तो भी हम कोई रागानुगा या फिर रागात्मिका या भाव प्रेम के लेवल तो है नहीं, तो ऐसे करने लगेंगे जो कि भगवान के कंधे पे चढ़ने लगेंगे तो अपराध हो जाएगा, पतन हो जाएगा। तो इसलिए हमें नियम कानून में बांधा जाता है पंचरात्रि की विधि के द्वारा, ताकि इसको पालन करके हम आगे बढ़ सकें। और ये भागवत विधि को सपोर्ट करने के लिए होता है, श्रवण कीर्तन को सपोर्ट करने के लिए होता है, ताकि हम शुद्ध होके और अच्छे से श्रवण कीर्तन कर सकें। यही ना प्रभु जी, बाकी आप बताइए और इसको पूर्ण कीजिए। ठीक है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के जय। गौर प्रबंधे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी की जय।